नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में। और इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कल्याण सिंह जी के विषय में। कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में वो राज्यपाल रहे। एक बहुत बड़ी उनकी यात्रा रही और इस यात्रा के दौरान काफ़ी कुछ उन्हें देखने को, सुनने को, झेलने को मिला। उनकी खुद की पार्टी उनकी लाइन से अलग हो गई और कल्याण सिंह जी लेकिन डटे रहे और उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में कहा कि जो कुछ भी हुआ है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। आज जो हम और आप ये चित्र देख रहे हैं भूमि पूजन का, ये अगर किसी वजह से संभव हो पाया, तो उसके पीछे केवल और केवल एक ही शख्सियत थी और वो थे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी ने अपनी पूरी जान लड़ा दी, अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर लड़ा दिया, केवल और केवल एक ऐसे कलंक को गिराने में, जिसका दाग, जिसका धब्बा हमारे माथे के ऊपर पिछले कई सौ सालों से लगा हुआ था। और लोग कहते थे कि बहुसंख्यक हिंदू समाज होने के बावजूद यहां पर ये कलंक लगा हुआ है, इसका मतलब हिंदू कायर है। हिंदुओं के अंदर शौर्य पराक्रम की ज्वाला यदि किसी ने धधकाई, तो वो थे कल्याण सिंह, जिन्होंने इस कलंक को देश के माथे से मिटाया। वो थे कल्याण सिंह और किसी से चोरी छिपे नहीं, खुलकर सामने कहने वाला व्यक्ति था कल्याण सिंह। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर तो मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का परिपालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का देखिए, एकदम सीना ठोक कर के कहने वाला व्यक्ति था कल्याण सिंह। और एक समय आया जब पार्टी सेक्युलरिज्म के पीपनी उस समय पर बजा रही थी। गोधरा उसके बाद हुआ और उसके बाद कुछ और चीजें हुई। फिर उसके बाद हमने देखा किस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पर माथा टेक करके वहां उसको कायदे आजम तक बता दिया। कल्याण सिंह का एक बयान मुझे याद है, वो कहा करते थे कि मुसलमान भी हमारी तरफ आ रहे हैं। और ये वो वक्त था जिस समय पर हिंदुओं ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। ये वो समय था जिस समय पर उमा भारती, कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट चल रहे थे और उनको मनाने की कोई भी गतिविधि उस समय पर नहीं चली उस तरफ से। कल्याण सिंह कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, हम सब जानते हैं, लेकिन आज उस झलकियों को देखना बहुत जरूरी है। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। अब आपने सुन लिया, ये थे कल्याण सिंह जिन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। अर्थात वहां पर जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तो मेरी है ही, लेकिन अगर आप कहेंगे कि वहां पर गोली चलवानी है तो मैं नहीं चलवाऊंगा। कल्याण सिंह जी को यह बात पता थी कि आज के बाद उनकी खुद की पार्टी ही उनसे मुंह फेर लेगी, उनसे नाता तोड़ लेगी, लेकिन कल्याण सिंह ने डट करके इस बात को स्वीकार किया। अब आप जरा गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई,
उन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों को सत्ताएं सौंपी और यही नहीं, उनको सत्ताओं में रक्षा मंत्रालय तक मिला। अब आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी ही नहीं, हिंदुओं के साथ गद्दारी की, श्री राम के साथ में गद्दारी की, हमारे भगवान के साथ में, हमारी आस्था के साथ में गद्दारी की, और वो भी मैं सारे के सारे उन राजनेताओं के भाषण भी सुनवाऊंगा जिन्होंने राम मंदिर के विषय में, मंदिर के विषय में जो कुछ भी निगेटिव कभी भी बोला, वो सब मैं सुनवाऊंगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि भारतवर्ष में ऐसे लोगों को सत्ताएं हमने सौंपी है, और अफसोसनाक बात यह है कि कल्याण सिंह जी पूरे 5 साल भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जिनकी वजह से आज हम और आप ये जश्न मना रहे हैं कि अब 2023 में राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस बात का कि उत्तर प्रदेश से मैं हूं और ऐसे महान योद्धाओं ने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया है, भगवान ने जन्म लिया है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के इस शूरवीर का अपमान भी बहुत हुआ है। सम्मान हुआ जब मोदी आए वापस और उन्होंने कल्याण सिंह जी का सम्मान किया, योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने सम्मान किया, इस सरकार में उनका सम्मान हुआ, उनका खोया हुआ जो प्रभुत्व कहिए, उनका वैभव कहिए, उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में उनको वापस मिला। लेकिन ऐसा खांटी, सीधे बोलने वाला, एकदम राम प्रेमी, राम भक्त, रामद्रोहियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाला व्यक्ति कभी दोबारा सीएम नहीं बन पाया। और उसका कारण था उत्तर प्रदेश की जनता का वो अल्ट्रा सेक्युलरिज्म, जिसमें उनको फ्री के लैपटॉप अच्छे लगते हैं, परीक्षाओं में नकल अच्छी लगती है, रेप करने के बाद में उनका नेता खड़ा होकर के बोल दे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये अच्छा लगता है। जहां अपहरण, कालाबाजारी, गुंडागर्दी और गैंगस्टर्स का राज हो, वो अच्छा लगता है। आज कल्याण सिंह जी का राज जो उनके समय में हमने देखा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत होता था, चोर उचक्के अपने पिछवाड़े में हाथ डाल करके गुमशुदा हो जाया करते थे, नकल कहीं पर चलती नहीं थी, रिजल्ट लो रहता था, लेकिन जो बच्चे उनके दौरान पास हो गए वो कभी भी असफल नहीं हुए, बेरोजगार नहीं रहे। ऐसे थे कल्याण सिंह जी। और कल्याण सिंह जी ने आरएनडी टीवी पर बैठ करके सीधे, आरएनडी टीवी पर सीधे बैठ करके मुंह पर क्या बोला था, वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए, वो मैं सुनवाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले रामद्रोहियों के कुछ बयानात जरूर सुन लीजिए। आज कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जो जो भी बयान दिए उन पर हमें गर्व है, लेकिन ये भी सुनना बहुत जरूरी है कि रामद्रोहियों ने कब कब क्या क्या कहा है। हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? जब जमाना होता कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती, हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते। मैं हिंदुत्व के किसी भी प्रकार में विश्वास नहीं रखता, चाहे वो नरम हिंदुत्व हो या कट्टर हिंदुत्व। हिंदू हैं, बस हो गया। तो ठीक है, अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मदीना ने बताया 16 लोग की जाने गई। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि 16 लोगों की जाने गई। आपने देखा किस प्रकार से बेशर्मी के साथ में इन लोगों ने कहा कि हम अगर वहां पर गोलियां ना चलवाते
किसी भी कीमत पर मस्जिद की रक्षा करनी थी। राम भक्तों पर गोलियां चलवा करके मुल्ला मुलायम सिंह खुश है, गर्व से कहता है, और हमारे हिंदू उसे सीएम बनाते हैं, उसके बेटे को सीएम बनाते हैं। ये एक तरीके से उन आताताइयों का हम हिंदुओं के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर थू है, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, अपमानित किया, उनको अपवित्र किया, उन पर मस्जिदें बनाई, मलेच्छों की तरह वहां पर गायों का वध किया, नमाजें पढ़ी, अजानें बकी। ये सारी चीजें करने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति कार सेवकों को मरवा दे और फिर भी सीएम बन जाए, इससे बड़ी अफसोसनाक बात किसी देश, किसी प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब भी मैं कभी हिंदुओं की इस मनस्थिति को सोचता हूं, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बहता है। और ये चीज हिंदुओं को कभी समझ नहीं आएगी। जो 80s की पैदाइश हैं, जो 70s की पैदाइश हैं, उन लोगों को पता है कि उस वो वक्त क्या था। आप लोग सोचते हैं कि यहां तालिबान आ गया, अफगानिस्तान में देखिए कैसे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आप सोचिए कि राम सेवक ट्रेन की एक बोगी में बैठ करके भजन कर रहे हो और गोधरा में उस डब्बे को बंद करके जला दिया जाए, इससे बड़ा तालिबान और क्या होगा। कार सेवक चले जा रहे हैं भजन कीर्तन करते हुए और उन पर दनादन गोलियां बरसवा दी जाएं, इससे बड़ा तालिबान और क्या होगा। और इससे बड़े फट्टू हिंदू कहां होंगे कि उन्हीं तालिबानियों को वोट दे करके वो कई कई बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, सरकारें बनवाते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बनवाते हैं। आज भी हिंदू बड़ी बेशर्मी के साथ में उन लोगों का साथ देता है जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया है। अब कल्याण सिंह जी का वो वक्तव्य जरूर सुनिए जो उन्होंने RND टीवी पर सीधे बैठ करके बोला था। गर्व होगा, आपको गर्व महसूस होगा कि एक ऐसा क्षत्रिय, एक ऐसा वीर, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा शूरमा हमारे बीच में था जिसने छाती ठोक करके सारी बातें उस गर्व के साथ में कही जैसे एक योद्धा को कहनी चाहिए। लेकिन आपने वो पाप बचाने की बजाय करोड़ों लोगों को बांटने का पाप नहीं कर बटा लिया। है। ये राजनीतिक लोग बांट रहे हैं, लोग नहीं बटे हैं, आज भी लोग नहीं बटे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। गम नहीं है चीफ हाँ, वो मिनिस्टर को। टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 को तो अंतिम परिणति थी, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। समझ सकते हैं आप। मैंने कई बार इस बात को दोहराया है आज भी कि उनको पता था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, उनकी पार्टी निकाल करके उनको बाहर भी कर सकती है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए एक गर्व क्या विषय है, गर्व की बात है। और ढांचा नहीं गिरता तो आज क्या राम मंदिर बन रहा होता। ढांचा गिरा, पुरातात्विक विभाग आया, वहां पर तरह तरह के जितने भी सभी कैटेगरी के और सभी मजहबों के लोग पहुंचे और सभी ने उसकी खाक छानी, और खाक छानने के बाद में क्या मिला, राम मंदिर अवशेष मिले। और वहां पर राम मंदिर का निर्माण आज हो रहा है। किसकी बदौलत? ये केवल और केवल एक व्यक्ति की बदौलत। वो मैं मानता हूं कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी अमर हुतात्मा है, ईश्वर ने उनको अपनी शरण में लिया है। राम मंदिर की घोषणा वहां पर हो चुकी, उसके निर्माण और भूमि पूजन का वो हिस्सा रहे। इससे बेहतर किसी के लिए और क्या हो सकता है। आगे अभी भी और भी वीर योद्धा हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण होते हुए देखना है। लाल कृष्ण आडवाणी जी में से एक हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं। बीच में काफी सारी गलतियां सभी लोगों से होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए हमेशा ही पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय रहेंगे
क्योंकि अगर ये ना होते तो उस समय पर ना हिंदू जागता, ना ये ढांचा, ये कलंक गिरता, और ना ही आज हम गर्व के साथ कह रहे होते कि हिंदुओं का एकमात्र देश है और उसमें उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक भी मंदिर नहीं। हम आज अगर गौरव के साथ कह पा रहे हैं तो इन लोगों का बड़ा विशेष स्थान है। और चलते चलते मैं एक बार फिर से उस पुजारी के विषय में जरूर बात करना चाहूंगा जिसने अफगानिस्तान छोड़ने से मना कर दिया। ये राजेश पुजारी हैं और उन्होंने कहा कि कुछ हिंदुओं ने मुझसे काबुल छोड़ने का आग्रह किया और मेरी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था करने की पेशकश की, लेकिन मेरे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक इस मंदिर की सेवा की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तालिबान मुझे मारता है तो मैं इसे अपनी सेवा मानता हूं इस मंदिर के प्रति। मैं आज उन मुसलमानों, उन लिब्रांडुओं, उन चिमटों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ब्राह्मण जो होता है वो भिखारी के ऊपर ही जिंदा रहता है, जहां उसको मंदिर में कुछ खाने को पीने को मिलेगा वो वहीं पर अड़ा रहेगा। आज राजेश जी अगर वापस आते हैं तो बड़े बड़े मठ उनके चरणों में समर्पित करने के लिए भारतीय हिंदू समाज, सनातन समाज तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन वो वहां मरने के लिए तैयार बैठ गया है। उसने कहा है कि यह मेरे ईश्वर, मेरे मंदिर, मेरे भगवान के प्रति मेरा समर्पण होगा, ये मेरी सेवा होगी। अर्थात कोई भी ब्राह्मण किसी के पूजा पे, किसी के पैसे, किसी के दो चार दिए हुए फल संतरों के ऊपर डिपेंड नहीं, वो अपने ईश्वर पर डिपेंड है, उसकी आस्था अपने ईश्वर पर डिपेंड है। वहां पर तो हिंदू भी नहीं जो उस मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ा दें, फिर भी देखिए कि वो पुजारी वहां पर अभी भी अड़ा हुआ है। आप देखिए कि जो चीमटे खुद को बौद्ध कहते हैं, ये पिछवाड़े पर दो डंडे लगते ही पूरा अफगानिस्तान छोड़ करके भाग गए थे। ये वही चिमटे हैं, वो तथाकथित बौद्ध हैं जिनके मूर्तियों को वहां पर तोपे लगा लगाकर उड़ाया गया। इनको बताया गया कि किस प्रकार से बुद्ध, जहां बुद्ध से जिस बुद्ध की स्टार्टिंग हुई उसको हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई घूमती रही और ये वहां से जान बचा करके भागते रहे। आज वहां पर एक भी चिमटा, एक भी बौद्ध आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर आज भी पुष्यमित्र शुंग के वंशज, उनका खून जिनके रंगों में बहता है, वो लोग वहां पर तुम्हें आज भी खड़े हुए मिलेंगे। सिख वहां पर मिलेंगे, तुम्हें हिंदू वहां पर मिलेंगे, लड़ते हुए मिलेंगे, जूझते हुए मिलेंगे, लेकिन एक भी चिमटा आपको वहां पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सैकड़ों वर्षों से तालिबान के साए में भी अगर वहां पर पुजारी जिंदा है तो इस वजह से, क्योंकि उसकी आस्था उसके ईश्वर में है, उसके भगवान में है, उसके ग्रंथ में है और उसकी श्रद्धा अपने परमपिता परमेश्वर में है, चाहे वो किसी भी रूप में उसको मानता हो। 9 दिन के अंदर अंदर तालिबानी जो वहां पर पहुंचे और ये अफगान वहां से, ये अफगानी सिर पर पैर रख करके वहां से भागने लगे। आप जरा सोचिए कि ऐसे लोगों ने क्या इतिहास रचा होगा, क्या इतिहास लिखा होगा। क्या वो हमारे इस पुजारी से कहीं पासंग भी आते हैं? नहीं आते हैं। इसीलिए बारंबार कहता हूं, अपने धर्म पर अड़े रहिए, अपने धर्म के लिए कार्य करते रहिए, अपने धर्म के लिए जान न्यौछावर करने के लिए सामने आते रहिए, क्योंकि जो मरने से नहीं डरते आखिरकार विजय उन्हीं की होती है। और सनातन इटर्नल हमें यही सिखाता है, यही हमारा सनातन वैदिक धर्म है। कल्याण सिंह जी को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि। इस अमर हुतात्मा को ईश्वर अपनी शरण में ले और इसी प्रकार की जीवटता, जज्बा, जुनून, जोश हम सभी हिंदुओं में, हम सभी सनातनियों में इसी प्रकार से ईश्वर पैदा करता रहे, ताकि हम धर्म की ध्वजा, धर्म की पताका इसी प्रकार से पूरे विश्व में फहराते रहें। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।